नमस्कार बच्चों। मैं ज्योति शुक्ला। इसके पहले वाली सीरीज़ में हम लोगों ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ भारत के आकार व स्थिति को भाग 1 के अंतर्गत उसका जो कुछ सामग्री थी वो पढ़ा था। आज बच्चों अभी हमारा लेसन वही कंटिन्यू चल रहा है और हम भारत के आकार व स्थिति की जो बची हुई सामग्री है उसको भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, भारत की इसके पहले वाले सीरीज़ में हम लोगों ने भारत के विश्व में भारत की स्थिति क्या है और उसके साथ साथ भारत का आकार क्या है, उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, उसके बारे में जाना। अब हम सबसे पहले भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को इंडिया और हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। वर्तमान में हमारे भारतवर्ष यानी जो हमारा भारत देश है उसका पूरे विश्व में और विश्व के साथ साथ जो दक्षिण एशिया है उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके साथ साथ अगर हम भारत के संविधान में देखें तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में 2 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, एक केंद्र शासित राज्य और दूसरा राज्य शासित राज्य। जो केंद्र शासित राज्य होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है कि केंद्र शासित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र के द्वारा शासित। तो केंद्र में कौन होता है? सरकार। और कहाँ की सरकार? भारत की सरकार, चूँकि भारत के राज्य हैं। तो ऐसे राज्य जहाँ पर भारत सरकार का शासन होता है, केंद्र का शासन होता है, वो जो राज्य होते हैं उनको हम केंद्र शासित राज्य कहते हैं। इस प्रकार के राज्यों में जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, वो उसके द्वारा जो सरकारी प्रशासक चुने जाते हैं, जो सरकारी प्रशासक हैं वो नियुक्त किए जाते हैं केंद्र शासित राज्यों में। ठीक है, यानी भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित राज्यों में सरकारी प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं और वही प्रशासक वहाँ के राज्यों को शासित करते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा राज्य है, दूसरे प्रकार का, वो है राज्य शासित राज्य। राज्य शासित राज्यों में क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो भारत की जनता के द्वारा या जो राज्यों की जनताएं हैं भारत की, उनके द्वारा सरकारें चुनकर भेजी जाती हैं। यानी जो राज्य सरकार होती हैं उनके द्वारा जो शासित राज्य होते हैं उनको हम राज्य शासित राज्य कहते हैं। बच्चों, दोनों प्रकार के राज्यों को देखने के बाद, यानी केंद्र और राज्य शासित राज्यों को देखने के बाद, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में वर्तमान में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 है। कितनी है? कुल 9। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से हमारे भारत में केंद्र शासित राज्य हैं। बच्चों देखिए, मैं एक ये आपको चित्र दिखा रही हूँ भारतवर्ष का, ठीक है, जिसमें भारत के प्रमुख राज्यों को दर्शाया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, ये देखिए लद्दाख लिखा हुआ है। लद्दाख जो है उसके नीचे जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। लद्दाख हमारा केंद्र, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, इन दोनों के बारे में आपको बच्चों बता दूं कि इसको भी रिसेंटली केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान दिया गया है। 5 अगस्त सन 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था तो तभी घोषणा की गई थी और 31 अक्टूबर ऑफ 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और बना दिया गया। ठीक, संविधान में भी लिख दिया गया। इसके साथ साथ हम और अगर नीचे चलें तो देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ है, बहुत छोटा सा राज्य है, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के पास दिख रहा है ये आपको। तो ये जो है ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है, यानी पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा आपका यहाँ पर चंडीगढ़। और उसके नीचे हम उतरेंगे तो दिल्ली, आप देखिए यहाँ पर दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बाद अगर हम पश्चिम की तरफ इधर बढ़ें तो आप ये देख रहे हैं कि दमन और दीव, ये देखिए गुजरात के बाहर
समुद्री द्वीप हैं एक। तो ये जो हैं ये भी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। फिर उसके नीचे ही हम उतरते हैं तो देखिए आपको दादरा और नागर हवेली भी दिख रहा होगा, ये देखिए ये स्थान है। ये जो है ये अगला हमारा केंद्र शासित राज्य है। फिर उसके बाद हम इसी क्रम में नीचे आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोवा के नीचे आइए, कर्नाटक के नीचे, तो ये देखिए पुदुचेरी दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है। पुदुचेरी के बगल में आप अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये लक्षद्वीप जो है ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है भारत का। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण से फिर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ बगल में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए, हाँ, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी हमारा केंद्र शासित राज्य है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम राज्यों की संख्या हम लोगों ने देखी 9, अगर हम ऊपर से बढ़ें आगे ऊपर से देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आपका चंडीगढ़, और फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद आपका दमन और दीव, फिर दादरा और नागर हवेली, इसके बाद नीचे उतरते हैं तो पुदुचेरी, और फिर उसके बगल में आपका लक्षद्वीप समूह, और इधर आते हैं तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सब हमारे क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें पुदुचेरी जो है बेटा ये 2 जगह है, एक देखिए इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है, केरल के पास, और एक इस तरफ दिया हुआ है तमिलनाडु के पास, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 जगह हैं, दोनों एक ही राज्य है, अलग अलग स्थानों पर है। तो इस तरीके से हमारे केंद्र शासित राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9, जिनका नाम और स्थान देखा। अब आइए, अब हमारे जो भारत के राज्य कौन कौन से हैं उनको भी हम क्रमवार और नामवार देखेंगे। तो बच्चों आइए फिर से मैं आपको ये देखिए चित्र दिखा रही हूँ, भारत का मानचित्र है जिस पे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलिए अब हम क्रमवार एक एक करके राज्यों को देखते हैं, यानी कुल राज्यों की संख्या हमारी कितनी है? 28। आइए ऊपर से ही चलते हैं। सबसे पहला राज्य जो है हमारा देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक। उसके नीचे आप आ जाइए, देखिए पंजाब। बच्चों ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इसके स्थान को चिन्हित कर लें, ठीक है, इसकी स्थान और दिशा को चिन्हित कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो लेसन्स हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी। तो पहला आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका ये राज्य है पंजाब, और उसके नीचे ही आप देख रहे हैं हरियाणा, और फिर उसके बगल में आ जाते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश। जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया, ठीक है बच्चों। अब फिर उसके बाद हम इधर बगल में आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। तो ये जो राजस्थान है ये भी आपका एक राज्य है, और राजस्थान के नीचे आते हैं गुजरात, गुजरात के नीचे आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आते हैं हम, छोटा सा एक राज्य दिख रहा है आपको, देखिए गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और इसके ऊपर अगर चलें तो जो राजस्थान है, राजस्थान अभी मैंने दिखाया, ये देखिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। अब उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं, गोवा के नीचे आए कर्नाटक, फिर कर्नाटक के बाद हम आ जाते हैं केरल, केरल से फिर हम ऊपर की बगल से चलते हैं, देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका है तेलंगाना, तेलंगाना जो कि 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया, ये भी नया राज्य है। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं मध्य प्रदेश। तो जो छत्तीसगढ़ है बेटा ये मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है या उसका अलग किया गया है वो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, और एक अलग राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के बगल में देखते हैं झारखंड, और झारखंड के ऊपर देख रहे हैं बिहार। तो बिहार से काटकर ही झारखंड बनाया गया है। झारखंड का जो निर्माण है या उसको अलग किया गया है वो 15 नवंबर सन 2000 को अलग किया, यानी सन 2000 को 3 राज्यों को बनाया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटा गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काटा गया, और बिहार से झारखंड को काटा गया।
ठीक, तो बिहार से झारखंड को कब काटा गया? 15 नवंबर सन 2000 को। फिर उसके बाद अगर हम नीचे बगल में आते हैं, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है। और पश्चिम बंगाल के बाद बच्चों आप देख रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे राज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश दूसरा देश है। जितना पीला वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ हमारा वही भारतवर्ष है, उसी के अंतर्गत हमारे राज्य हैं। तो हम बांग्लादेश में नहीं जाएंगे, हम उसके ऊपर देख रहे हैं। अब ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं सिक्किम में, जो कि अब हम पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिक्किम हमारा छोटा सा राज्य है, जहाँ पर भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं असम राज्य है, सिक्किम के बगल से ही देखिए असम फैला हुआ है। चिड़िया की तरह का इसका आकार है। और उसके बाद फिर हम असम के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर करती, भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे उतरते हैं तो ये देखिए नागालैंड है, उसके नीचे आपका मणिपुर है, और उसके नीचे मिज़ोरम है। मिज़ोरम के ऊपर थोड़ा आते हैं तो देखिए त्रिपुरा है, और यहाँ मेघ जैसा आलय यानी मेघालय, ये राज्य हैं। तो ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, और ये इधर आपके पूरे बीच के राज्य हो गए। इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारे भारत की राज्यों की कुल संख्या 28 है। हम लोगों ने इसके साथ साथ बच्चों, जब हम लोगों ने भारत के राज्यों की स्थिति और केंद्र शासित राज्यों की स्थिति देखी है, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये देखिए राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हम पाते हैं गोवा। ये देखिए बहुत छोटा सा बना हुआ है इधर आपका महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बगल में साइड में। तो इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दो राज्य बड़े और छोटे हो गए। अब अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें बड़े और छोटे राज्यों का क्रम, तो हम पाते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का विस्तार है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम सबसे छोटा राज्य देखें तो आप आ जाइए इधर पूर्वोत्तर की तरफ। हम कहाँ गए थे? सिक्किम में। ये देखिए सिक्किम है ना, नेपाल और भूटान के बीच में है। तो नेपाल और भूटान पड़ोसी देश हैं भारत के, और उसके बीच में ये देखिए सिक्किम है। तो ये हमारा सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब बच्चों हम थोड़ा और अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले भारत के तटीय राज्य। ठीक है, तटीय राज्य यानी जल सीमा, जो सागर हैं, सागर के तट पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं। तो हम पश्चिम से बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम में आइए, सबसे पहला राज्य जो है गुजरात, यानी गुजरात तटीय राज्य है। गुजरात के उत्तर की ओर तो थोड़ी बहुत सीमा है स्थलीय, लेकिन अगर उसके बाद हम उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़ें और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो पूरा भारत, पूरा जो गुजरात है वो सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद गुजरात के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी हमारा तटीय राज्य है। फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है आपका, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सब हमारे तटीय राज्य हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव, दादरा नागर हवेली और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऑलरेडी आइलैंड है यानी द्वीप हैं, ये सागर से घिरे हुए हैं। ठीक, अब बच्चों हम राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भूगोल में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि अगर भारत का जो ये नक्शा आप देख रहे हैं, देखिए, तो इसमें एक रेखा आपको ऐसी दिख रही है जो भारत को बीचों बीच से काट रही है। ये देखिए डॉट डॉट करके दी हुई है। ठीक है, देख लिया, गुड। तो ये जो रेखा है ये हमारी पड़ी हुई रेखा है। अब याद करिए पड़ी हुई रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखा। ठीक, गुड। तो जो अक्षांश रेखा है, चूँकि भारत हमारा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो अक्षांश रेखा है ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इस अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 23 डिग्री 23, यानी 23 डिग्री 23 अक्षांश रेखा जो है, इस रेखा को हम उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा के नाम से
जानते हैं। यानी भारत में अगर हम इसको देखें तो भारत में से कर्क रेखा के, भारत में क्या पूरे विश्व में ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। यानी ये जो कर्क रेखा है ये भारत को बीचों बीच से काटती है। ठीक, अब बीचों बीच से जब ये काट रही है तो बच्चों हम देखेंगे कि बीचों बीच से जब ये काटती है तो इसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इस रेखा पर, यानी इस रेखा के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर से होकर ये रेखा गुजरती है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो रेखा गुजरती है यानी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा में पड़ने वाले जो राज्यों की संख्या है वो है कुल 8। ठीक, सबसे पहले हम आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर से पश्चिम की तरफ से बढ़ते हैं। पश्चिम में की तरफ अगर हम आएँ तो कर्क रेखा पर पड़ने वाला सबसे पहला राज्य है आपका गुजरात। गुजरात के बाद आप देखिए राजस्थान का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा भी कर्क रेखा में ही आ रहा है, यानी दूसरा राज्य है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। देखिए पूरा मध्य प्रदेश को बीचों बीच काट रही है। अब अगर हम बात करें भारत को बीच से काटने वाली रेखा कर्क रेखा, और अगर मध्य प्रदेश को बीचों बीच काटने वाली रेखा है तो भी कर्क रेखा। मध्य प्रदेश को भी 2 बराबर भागों में देखिए यहाँ पर बांट रही है। तो मध्य प्रदेश के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा चौथा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया, मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, ये आपका 5वां राज्य, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड 5वां राज्य है। और उसके बाद आपका छठा राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, जिसको कर्क रेखा काट रही है। और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जो ये देखिए त्रिपुरा, और ये आगे आपका पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम। तो इस तरीके से हमारी कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8। यानी भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनको कर्क रेखा जिनके ऊपर से गुजर रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बच्चों इस कर्क रेखा के बारे में एक महत्वपूर्ण और बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन होता है, उस दिन क्या होता है कि जो सूर्य है ना, वो इस रेखा के एकदम सीध में होता है, यानी एकदम ऊपर होता है। सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसके साथ साथ जो 21 जून का दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जब दिन सबसे बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रात छोटी होगी। तो इस प्रकार से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कारण ये है कि 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम सीध में होता है। यानी बच्चों भारत के जो भी हम लोगों ने राज्य देखे और केंद्र शासित प्रदेश देखे, उसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि भारत और उनके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ से बढ़ते हैं तो पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं सबसे पहला पड़ोसी देश दिख रहा है आपको। भारत के बगल में क्या है? पाकिस्तान। ठीक, फिर पाकिस्तान के हम ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए आप अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान देश तो बड़ा है लेकिन इसकी सीमा रेखा बहुत थोड़ी सी टच कर रही है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर, यानी जो लद्दाख है, लद्दाख के जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, उसमें छोटा सा ये है क्षेत्र, यहाँ पर अफ़गानिस्तान की रेखा टच कर रही है, अफ़गानिस्तान देश टच कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर से पूर्व की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमारा तीसरा पड़ोसी देश आता है चीन। और चीन के बाद चीन से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं नेपाल। नेपाल यानी उत्तराखंड और आपके ये सिक्किम के बीचों बीच दबा हुआ है, और उसकी सीमा ये उत्तर प्रदेश और बिहार भी मिल रहे हैं इससे। तो ये नेपाल हो गया आपका, यानी पाकिस्तान एक, अफ़गानिस्तान दूसरा और तीसरा आपका चीन। फिर उसके बाद चौथा आपका आता है नेपाल। नेपाल के बगल से हम आते हैं, यहाँ देखते हैं सिक्किम। सिक्किम के इस पार आएंगे जब तो देख रहे हैं एक छोटा सा देश भूटान भी है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं बांग्लादेश, जो कि सारे राज्यों से घिरा हुआ है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के बाद हम इधर आ जाते हैं पूर्व की तरफ, तो म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश यानी भारतवर्ष का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद बच्चों हम नीचे आ जाते हैं तो आपको देखिए दक्षिण की तरफ श्रीलंका दिख रहा है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है।
हालांकि इसकी स्थलीय सीमा नहीं है, ये अपने आप में एक द्वीप है, आइलैंड है और भारत से अलग है, लेकिन ये आदम का पुल जो बना हुआ है इसके माध्यम से ये जोड़ रहा है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे। तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ये भी भारत के पड़ोसी देशों में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो भारत के जो दिशाओं के क्रम में देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, और पश्चिम के बाद पश्चिम उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो उत्तर में थोड़ी सी सीमा रेखा है अफ़गानिस्तान से छूती हुई हमारी। फिर हम आ जाते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। तो उत्तर पूर्व की तरफ आपके चीन, नेपाल और भूटान, ये देखिए 3 देश स्थित हैं। और फिर उसके बाद पूर्व से हम नीचे उतरते हैं तो पूर्व की तरफ ही है, बीच में है बांग्लादेश, और पूर्व की तरफ ही आपका म्यांमार भी है। ठीक, फिर आप आ जाते हैं नीचे दक्षिण की तरफ। अगर हम आते हैं तो दक्षिण में श्रीलंका है, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया जो है वो भारत के सामुद्रिक सीमा से लगता है। यानी स्थलीय सीमा से लगने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और उसके बाद आपकी जो सामुद्रिक सीमा से लगने वाले देश हैं वो हैं आपके इंडोनेशिया और श्रीलंका। आइए अब हम भारत के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो भारत के जो सीमावर्ती देश हैं तो उनकी सीमा रेखा के आधार पर उनका आरोही क्रम देखते हैं। यानी किस देश की सर्वाधिक सीमा भारत को छू रही है और किस देश की सबसे कम सीमा रेखा भारत को छू रही है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए चित्र, देखिए भारत का। इसमें अब हम लोग जो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला देश है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बच्चों छू रही है जो भारत की जिस देश की भारत से, तो वो है हमारा बांग्लादेश। आइए इधर देखते हैं पूर्व की तरफ। यानी भारत के अगर पूर्व की तरफ आप आए तो ये देखिए बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी कुल सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 4096 किलोमीटर है, जो कि भारत से छूती है। भारत और बांग्लादेश को जो 3 वाघा कॉरिडोर है वो दोनों देशों को जोड़ता है। अब आइए हम देखते हैं कि बांग्लादेश से छूने वाले कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश को छू रहा है। फिर हम उसके ऊपर बढ़ते हैं तो ये देखिए आप, असम की सीमा जो है, असम देश जो है उसकी सीमा बांग्लादेश से छू रही है। और फिर उसके बाद नीचे आइए, मेघों का आलय यानी मेघालय जो है वो भी बांग्लादेश से छू रहा है। फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये 5 राज्य जो हैं भारत के, ये बांग्लादेश की सीमा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत को छू रही है। दूसरे नंबर पर आता है चीन का नाम। चीन की जो सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो 3488 किलोमीटर सीमा रेखा है, जो कि भारत से लगी हुई है, भारत को छूती है। अब भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन के पास हैं, चलिए देख लेते हैं। तो भारत के सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से देखते हैं, उत्तर से, तो लद्दाख जो कि नवगठित राज्य है वो चीन की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो राज्य आप देख रहे हैं, नीचे आइए, हिमाचल प्रदेश है। और उसके बाद आपका है उत्तराखंड, फिर सिक्किम है, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। बच्चों, ये जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 27 अप्रैल सन 1914 को शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। ओके, अब आइए तीसरे नंबर पर जो देश है, पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कुल सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से छू रही है। अब राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो देखिए, ऊपर से लद्दाख का कुछ क्षेत्र है, छू रहा है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर लगभग पूरा ही छू रहा है। पाकिस्तान जो उत्तर पूर्व की तरफ देखिए पूरा विस्तार है इसका, जिस प्रकार चीन का उत्तर पूर्व की तरफ विस्तार है और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम की तरफ विस्तार है। तो पाकिस्तान में सबसे पहला राज्य जो है लद्दाख, लद्दाख के बाद ज़्यादातर एरिया जम्मू कश्मीर का छू रहा है, पूरा ही है। और फिर उसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान, और फिर उसके बाद गुजरात।
ये 5 राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। और जो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा सन 15 अगस्त सन 1947 को किया गया। फिर हम आते हैं चौथे नंबर पे। अवरोही क्रम हम देख रहे हैं देशों का सीमा रेखा के आधार पर। तो चौथे नंबर पर हम जो देश है भारत का पड़ोसी देश वो नेपाल है, जिसकी कुल सीमा रेखा 1751 किलोमीटर भारत को छू रही है। तो इसमें जो इसके राज्य जो हैं भारत के छूने वाले उनको हम देखते हैं। तो नेपाल यानी जो भारत का पड़ोसी देश है उसकी सीमा रेखाओं को छूने वाले भारत के राज्यों में सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं उत्तराखंड है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी इन 5 राज्यों ने 3 तरफ से देखिए आप, ये देखिए दिख रहा है, नेपाल को घेर रखा है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर म्यांमार का स्थान है। म्यांमार की कुल सीमा रेखा 1643 किलोमीटर जो है भारत से छूती है। म्यांमार के से सटे राज्यों का क्रम हम देखते हैं। भारत के जो राज्य हैं उसमें आप देखिए सबसे ऊपर अगर हम आए पूर्व की तरफ, तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को छू रहा है, फिर उसके बाद नागालैंड है, और फिर आगे मणिपुर और फिर मिज़ोरम। तो ये आपके 4 राज्य म्यांमार को छू रहे हैं। फिर छठे नंबर पे भूटान का आता है स्थान, यानी भूटान जो पड़ोसी देश है उसकी 699 किलोमीटर सीमा रेखा भारत से छूती है। और इससे छूने वाले जो भारत के राज्य हैं वो आइए देखते हैं। सिक्किम है, भूटान से देखिए भूटान के बगल में जस्ट लगा हुआ है। तो सिक्किम के बाद नीचे देखते हैं पश्चिम बंगाल का एरिया भूटान को टच कर रहा है, और उसके बाद आपका है असम का कुछ क्षेत्र है, और फिर अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है ये आपका भूटान की सीमा रेखा से लगा हुआ है। फिर अंत में 7वें नंबर पे आता है अफ़गानिस्तान का स्थान और नाम। तो जो भारत का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, इसकी मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा भारत से छूती है, और सिर्फ एक राज्य है यानी लद्दाख जो कि नवगठित राज्य है, वही राज्य अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा से लगा हुआ है। देखिए ऊपर उत्तर की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ज़रा सा एरिया है जो कि मात्र 106 किलोमीटर का एरिया है, ये भारत से छू रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम देखा। तो अवरोही क्रम में एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पे बांग्लादेश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत को छू रही है। फिर दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर नेपाल है, उसके बाद 5वां स्थान म्यांमार का है, और छठे पर भूटान, और 7वें नंबर पर अफ़गानिस्तान जिसकी सबसे कम सीमा रेखा भारत को छू रही है। बच्चों ये जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं भारत का आकार और स्थिति, तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया है। इसकी पहले पार्ट की सीरीज़ मैंने पहले डाल दी थी, और ये जो सेकंड पार्ट है चल रहा है। तो इसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है और इसके साथ साथ उसका विस्तार क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। और जो हमारा ये दूसरा पार्ट है भाग 2, इसमें हम लोगों ने भारत के राज्यों के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इजीली ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देखूंगी और जहाँ तक यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास भी करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।